हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके मिशन करियर एकेडमी। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि आज हम यूपी कांस्टेबल 2025 को टारगेट में लेते हुए रिवीजन बैच लेकर आए हैं। करंट अफेयर का ध्यान रखिएगा और ये सिपाही भर्ती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। और आज का क्लास नंबर दूसरा हमारा होने जा रहा है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि जो यूपी पुलिस का एग्जाम है, इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाएंगे। तो आप पूरा क्लास देखते रहिएगा, डेली हम अपडेट करते रहेंगे। तो चलिए और आपको बताते चले कि रेलवे भर्ती सामान्य ज्ञान का जल्दी क्लास आने वाला है हमारे चैनल पे, तो आप उसको भी देखना नहीं भूलिएगा। आइए आगे चलते हैं। अगर इससे संबंधित या किसी भी पेपर होता है तो उसका पीडीएफ आपको चाहिए, किसी एग्जाम का भी प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पे करवाया था उसका प्रैक्टिस चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे यहाँ पे दिया है या फिर डिस्क्रिप्शन में दिया है। और आप स्कैनर से भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आइए देर नहीं करते हैं, हम अपने करंट अफेयर के क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, दिया हमारा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसने बीज गणित विश्लेषण और निरूपण सिद्धांत में योगदान के लिए 2025 एबल पुरस्कार जीता है। यानी कि देखिए सीधे तौर पे यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि 2025 में एबल पुरस्कार, ध्यान रखिएगा, बीज गणित में किसे प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा किसे प्राप्त हुआ है, तो ऑप्शन नंबर पहला इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मसाकी काशी वारा को दिया गया। ठीक है, एबल पुरस्कार 2025 का। ठीक, और देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है इसमें। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आगे इसमें दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि 2025 सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट पुस्तक प्राप्तकर्ता के नाम निम्नलिखित में से क्या है। ध्यान रखिएगा, जो 2025 का सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट है, ये पुरस्कार है, इसके प्राप्तकर्ता कौन है, सीधे तौर पे पूछा जा रहा है। तो इसके प्राप्तकर्ता ध्यान रखिएगा कौन है, तो आंद्रेज प्रुकजोबुट मजारिया अमांग लोबेली हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि पैनोरमा इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल अवार्ड 2025 में किस युवा भारतीय को सेरेना मेमोरियल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। देखिए इसमें पूछा गया कि जो सेरेना मेमोरियल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड है 2025 का, 21 भारतीय युवा को दिया गया है। ध्यान रखिएगा उनका नाम है नैरिथी कोंड्रू को दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसमें 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने जल लचीलापन के लिए फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता है। तो फॉरवर्ड फास्टर के लिए सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 का किसके द्वारा जीता गया, तो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के द्वारा ये जीता गया है। ऑप्शन नंबर इसमें तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है कि 6 अप्रैल 2025 को रॉयल अल्बर्ट हॉल में कौन सा प्रतिष्ठित थिएटर पुरस्कार समारोह आयोजित हुआ था। यानी कि 6 अप्रैल को जो रॉयल अल्बर्ट हॉल है उसमें एक थिएटर पुरस्कार समारोह हुआ था, और ये आयोजित कहां पर हुआ था पूछा जा रहा है। तो लॉरेंस के ओलिवियर पुरस्कार है, ध्यान रखिएगा, लॉरेंस ओलिवियर पुरस्कार उसका नाम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। ध्यान रखिएगा वर्ष 2025 का नोबेल शांति में ये पुरस्कार किसको दिया गया है। ध्यान रखिएगा मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया है, और ध्यान रखिएगा ये चर्चा में भी रही थी। अगला क्वेश्चन है कि जूनो 2025 जूनो अवार्ड का आयोजन कहां और कब किया गया। ध्यान रखिए जो जूनो अवार्ड है इसका आयोजन कब और कहां पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा जो 2025 का जूनो अवार्ड है इसका आयोजन वैंकूवर में किया गया, और कब पूछेगा तो 30 मार्च मारिएगा टिक। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2025 में किस शहर ने प्रतिष्ठित मिशेलिन गाइड पुरस्कारों की मेजबानी की है। ध्यान रखिएगा फरवरी 2025 में ये किस शहर के द्वारा जो प्रतिष्ठित मिशेलिन गाइड पुरस्कार है इसकी मेजबानी, यानी कि मेजबानी कह सकते हैं, या फिर अध्यक्षता कौन से देश ने की है, या उसी देश में ये समारोह हुआ है। ध्यान रखिए कहाँ पर किया गया, तो स्कॉटलैंड में जगह है क्या, ग्लासगो में किया गया, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। ध्यान रखिएगा अगला क्वेश्चन है कि दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार ने नवाचार और सामाजिक प्रभाव के लिए दुनिया भर में अग्रणी सरकारी पहलों को मान्यता दी है। ध्यान रखिएगा ये किसके द्वारा मान्यता दी गई, तो ग्लोबल गवर्नमेंट एक्सीलेंस अवार्ड के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसमें ध्यान रखिएगा हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा, मान्यता दी गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट कर देंगे। अगला क्वेश्चन है कि 2025 ड्राफ्ट से पहले किस विलक्षण आइस हॉकी प्रतिभा को चरित्र और एथलेटिक्स क्षमता पर विशिष्ट फोकस करते हुए ईजे मैकगायर उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए इसमें पूछा रहा है कि 2025 में ईजे मैकगायर उत्कृष्टता पुरस्कार किसे दिया गया, तो माइकल मीसा को। ध्यान रखिएगा किसे, तो माइकल मीसा को। ऑप्शन नंबर ध्यान रखिएगा इसमें पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस खिलाड़ी, हाँ ध्यान रखिए किस खिलाड़ी ने पूछा, लेखक पूछा है, किस लेखक या फिर अनुवादक युगल ने ठीक
हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2025 जीता है, ध्यान रखिएगा। किस लेखक, ध्यान रखिएगा यहाँ पे ऑब्लिक करके क्यों पूछा ये भी हम बताते हैं। देखिए किस लेखक, यानी कि जो हार्ट लैम्प है पहले पूछा है किसके लेखक कौन है और इनके अनुवादक कौन है, युगल, ठीक है। इनके अनुवादक कौन है तो दीपा भस्ती हैं, ये ध्यान रखिएगा। पूछेगा कि हार्ट लैम्प किसके द्वारा लिखी गई है तो बानू मुश्ताक के द्वारा, आप टिक मारेंगे, ठीक। अब ये भी दोनों इसमें पूछ दिया एक क्वेश्चन में, ध्यान रखिएगा। और इसके अनुवादक कौन है, दीपा भस्ती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हार्ट लैम्प के लेखक बानू मुश्ताक जी हैं, ध्यान रखिएगा। और पूछ देगा कि इसके अनुवादक कौन है तो दीपा भस्ती हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि 2025 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस लेखक को दिया गया है, ध्यान रखिएगा। साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2025 के लिए किसे दिया गया है तो ध्यान रखिएगा लॉस्जो, ध्यान रखिएगा लॉस्जो क्रास जान हुरकाई को दिया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाने वाला कौन सा पुरस्कार डेविड हिल ने 2025 में जीता है, यानी कि जो डेविड हिल हैं इन्होंने 2025 में अवार्ड जीता है, किसमें तो लाइफ टाइम अचीवमेंट में। लेकिन उस अवार्ड का नाम पूछा जा रहा है, तो इन्होंने अवार्ड जीता है, उसका नाम है स्पोर्ट्स बिजनेस जर्नल्स लॉरियस मीडिया ऑनर, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है देखिए किसमें कि फिल्म आदु जीवतम द गोट लाइफ के लिए हॉलीवुड म्यूजिक इन मीडियम अवार्ड 2024 किसे प्राप्त हुआ था, ध्यान रखिएगा AR रहमान को, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला दिया है कि 2025 गवर्नर्स अवार्ड में मनोरंजन जगत की किन 4 हस्तियों को ऑस्कर से सम्मानित किया गया है। गवर्नर्स अवार्ड में ध्यान रखिएगा तो किन 4 हस्तियों को ऑस्कर से सम्मानित किया गया, पूछा गया। तो वे 4 कौन कौन है, टॉम क्रूज हैं इसमें शामिल, ठीक, डॉली पार्टन है, डेबी एलन है और विन थॉमस है। इन 4 हस्तियों को सम्मानित किया गया है गवर्नर्स अवार्ड मनोरंजन में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो भी ऑस्कर से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस एथलेटिक्स ने 2025 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है, ध्यान रखिएगा। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द 2025 का किसे सम्मानित किया गया तो सिमोना बाइल्स को। ऑप्शन नंबर ध्यान रखिएगा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विदेशी मान्यताओं में सहित कौन सी ब्रिटिश सम्मान सूची 13 जून 2025 को प्रकाशित हुई। 2025 में 13 जून को प्रकाशित जो हुई थी हमारी सम्मान सूची, इसमें पूछा है तो ध्यान रखिएगा यूके सिविल सर्विस ऑनर्स लिस्ट। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2025 में 21वें, ध्यान रखिएगा 2025 में 21वें थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल में सत्यजीत रे मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, ध्यान रखिएगा सत्यजीत रे मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया रफीक बगदादी को। ऑप्शन नंबर इसमें पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को सन 2025 में वर्ल्ड सिनेमा डॉक्यूमेंट्री स्पेशल जूरी अवार्ड फॉर क्राफ्ट मिला है, तो ये दिया गया, ध्यान रखिएगा अर्निबॉन दत्ता और अनुपमा श्रीनिवासन द्वारा नॉक्टर्स को, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अगला एक निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी को जनवरी 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ द फ्रीडम से सम्मानित किया गया है, तो ध्यान रखिएगा फुटबॉल खेलते हैं लियोन मेसी को। ऑप्शन नंबर इसमें चौथा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 2025 में किंग्स बर्थडे ओवरसीज एंड इंटरनेशनल ऑनर्स लिस्ट में दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा सम्मान विशेष रूप से ब्रिटिश नागरिकों को विदेशी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता सेवा के लिए मान्यता देता है, तो ये देता है द ऑर्डर्स ऑफ सेंट माइकल एंड सेंट जॉर्ज। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला है कि किस इंग्लिश तेज गेंदबाज को रिकॉर्ड 704 टेस्ट विकेट के साथ संन्यास लेने के बाद अप्रैल 2025 में नाइटहुड से सम्मानित किया गया है, जिससे वह टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के सर्वकालिक अग्रणी विकेट लेने वाला गेंदबाज बन गया है। तो जेम्स एडरसन, इन्होंने क्या खिताब तोड़ा है, देखिए तो अभी बताएं हम कि इन्होंने सबसे तेज गेंदबाज का रिकॉर्ड बनाया है टेस्ट विकेट में 704 टेस्ट विकेट के साथ, ठीक है। और इनके संन्यास लेने के बाद इन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित भी किया गया, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दिया है हमारा कि जून 2025 में किस महान धावक को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नामित किया गया है, तो उसेन बोल्ट को, ध्यान रखिएगा उसेन बोल्ट को, ध्यान रखिएगा ये महान धावक है एथलेटिक्स से, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन सा कन्नड़ लघु कथा संग्रह 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाला पहला संग्रह बन गया है। पहला संग्रह बना है जो बुकर पुरस्कार जीता है 2025 में अंतर्राष्ट्रीय का, और एक कन्नड़ लघु कथा है तो हार्ट लैम्प, अभी मैंने बताया हार्ट लैम्प, ठीक है। और ये सिलेक्टेड स्टोरीज है, ठीक है, सिलेक्टेड स्टोरीज में से एक है। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हार्ट लैम्प
पुस्तक को बुकर इतिहास में अद्वितीय क्यों माना गया है और इसने 2025 में बुकर पुरस्कार जीता है। ध्यान रखिएगा, ये क्यों माना गया, क्योंकि सबसे खास बात इसमें देखिए दिया है इसमें ये कि ये पहली लघु कहानी संग्रह है जिसे पुरस्कार क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि 2024 में निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक को हैरी मैसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो हैरी मैसी पुरस्कार से प्रहलाद चंद्र अग्रवाल जी को सम्मानित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 2025 में पहली बार डायबिटीज ग्लोबल इंपैक्ट प्राइज से किसे सम्मानित किया गया। तो डायबिटीज ग्लोबल इंपैक्ट से सम्मानित किया गया, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर वी मोहन जी को। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला क्वेश्चन है कि 2025 में लॉरियल्स वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस टीम ने जीता है। यानी देखिएगा लॉरियल्स वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर ये किस टीम ने जीता है, तो रियल मैड्रिड ने जीता है। ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2025 में वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में किस टीम को टीम ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। तो रियल मैड्रिड को भी टीम ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 जून 2025 में किस पाकिस्तानी महिला क्रिकेटर को हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया। हॉल ऑफ फेम से सना मीर को सम्मानित किया गया और ध्यान रखिएगा ये पाकिस्तान की रहने वाली है। अगला क्वेश्चन है कि किस एथलीट ध्यान रखिएगा किस एथलीट को 2025 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। तो स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 में लॉरियस वर्ल्ड में पूछा है, ध्यान रखिएगा सिमोना बाइल्स को मिला है। ओके, ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है किस खिलाड़ी ने स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जीता है। तो जॉलिन हर्ट्स ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मई 2025 में पाकिस्तान ने किसे सर्वश्रेष्ठ एशियाई एथलीट के रूप में मान्यता दिया है। तो अरशद नदीम को दिया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। ओके, और आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अरशद नदीम ये किस खेल से संबंधित है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे 2025 में लॉरियस अवार्ड में कमबैक ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला। तो कमबैक किसे दिया गया है। तो रेबेका एंड्रेड को। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है कि किस दिग्गज को लॉरियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। ध्यान रखिएगा लॉरियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, ध्यान रखिएगा केली स्लेटर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारे इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 2025 लॉरियस अवार्ड में ब्रेकथ्रू ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला। तो ब्रेकथ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार ये किसे सम्मानित किया गया 2025 में। तो लामिन यमल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।